गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं एक ऑलराउंडर टीचर हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का केमिस्ट्री और फिजिक्स। सॉरी, कक्षा 12 का फिजिक्स, विद्युत धारा। मैं सब पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, गणित, इंग्लिश। आप पढ़ के देखिए और अगर आपको औरों से थोड़ा अलग लगे तो आप हमें कमेंट करिए और आप लोग भी पढ़िए। आप लोग भी नए हैं, आप इसमें से बहुत सारे लोग नए हैं, मेरे पास नहीं पढ़े हैं पहले से। आप भी उसको देखें और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी, कि मैं कक्षा 12 का जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, उसका अध्याय 3 में मैं हूं और मैं 3 का सबसे इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल आज ले रहा हूं सवाल, जिसमें आपको विद्युत धारा ज्ञात करना हो, प्रतिरोध ज्ञात करना हो या वाट ज्ञात करना हो। कल मैं रहूंगा आपके घर में, मैं आपको बता दूंगा आप अपना बिल कैसे निकालेंगे, आप लोग अपना घर का बिल कैसे निकालेंगे। आज एक सवाल आप लोग बोलिए, आप अपने किताब से बोलिए जो सवाल पूछना हो, बोलिए। 1 मिनट, प्रश्न लिख दें। प्रश्न नंबर 1 बोलिए। 1000 डब्लू है, 1000 डब्लू और 250 भी लिखा है, लिखा है। तो बोलिए क्या ज्ञात करना है। अच्छा, हीटर है। चलिए देखिए, एक हीटर है जिस पर बता रहे हैं लोग कि 1000 डब्लू लिखा है और 250 भी लिखा है, ऐसा लिखा है हीटर पर। तो हीटर का क्या निकालना है? तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए, मैं ज्ञात कीजिए, मैं इसका मास्टर बना दे रहा हूं आप लोगों को इस सवाल का। एक और सवाल मैं इस पर ले लूंगा अभी, पहले इसको आप देखिए कैसे लगाते हैं। सूत्र आपको याद हो तो सवाल आसानी से लग जाता है। पहले तो आप लोग सूत्र याद कर लें, मैं प्रत्येक सवाल का सूत्र आपको साथ में दे दे रहा हूं ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए, सूत्र होता है R बराबर V स्क्वायर बटे P, ये सूत्र होता है सर। या P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो इसमें हमको R निकालना है तो हम यह सूत्र लेंगे। तो R के नीचे R उतार लीजिए। V देखिए दिया है 250, 250 गुणे 250 लिखिए क्योंकि इस पर 2 घात है। W कहते हैं वाट, वाट लिखा है। वाट जो मात्रक होता है वो पावर का होता है, यानी P का, शक्ति का, शक्ति का मात्रक होता है वाट। आ रहा समझ में? तो W लिखा है तो W का मतलब हो गया वाट, V का मतलब हो गया बोल्ट। बोल्ट जो है वो विभवांतर का मात्रक होता है। V का मतलब देखिए लिख दे रहे हैं, P बराबर होता है शक्ति, पावर, अंग्रेजी में कहते हैं पावर, इसका मात्रक होता है वाट। अब V का मतलब होता है विभवांतर, क्या होता है? विभवांतर, इसका मात्रक होता है बोल्ट, क्या होता है? बोल्ट। तो ये आप जान जाए और क्या है। आर का मतलब होता है प्रतिरोध, क्या होता है? प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्या होता है? ओम। तो ये जो उत्तर आएगा वो ओम में आएगा। और P नीचे लिखिए 1000। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 25 होता है 625, एक 10 बच रहा है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो ये इतना ओम हो गया सर। एक सवाल और आपको मैं लगा दे रहा हूं, पहले आप इसे उतार ले। उतार लिए सब लोग? बहुत तेज हैं भाई आप लोग, साथ साथ उतार रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? चलिए अब हम एक दूसरा सवाल ले रहे हैं इसी पर और इसी सूत्र से लगेगा। देखिए, एक विद्युत बल्ब पर, बोलिए। हाँ, एक प्रश्न नंबर 2 कर दीजिए इसको। एक विद्युत बल्ब पर, मैं चीट से नहीं पढ़ाता हूं और ना मोबाइल से पढ़ाता हूं, इससे पढ़ाता हूं मैं।
आपको कहीं से कोई सवाल पूछना हो पूछ सकता हूं। और आप लोग भी अगर आप चाहें हमसे लाइव जुड़ने के लिए मेरे चैनल पर जाइए, उस पर मेरा फोन नंबर मिल जाएगा आपको। आप लाइव मेरे पास फोन कर दीजिए, कहिए सर इस सवाल को आप तुरंत लगाएं, मैं तुरंत आपके सामने लगा दूंगा। बस जगा हुआ होना चाहिए, सोने समय मत करिएगा, मैं लगा दूंगा आपको, तुरंत लगा दूंगा। मैं कॉपी निकालूंगा, पेन, बस उतना टाइम लगेगा। आप लाइव रहिएगा, मैं लगा दूंगा। ये चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, कभी भी पूछ लीजिएगा आप। चलिए, तो ये हो गया एक विद्युत बल्ब पर 100 डब्लू और 240 भी लिखा है। क्या लिखा है? इसका मतलब है कि 100 वाट का है वो, 240 वोल्ट है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, बाद में बताऊंगा मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो, कि गांव में 5 एम्पियर बिजली आती है और उसी धारा को ही बिजली कहते हैं। विद्युत जो है दरअसल धारा को कहते हैं। 5 एम्पियर जो आता है, और वोल्टेज जो है कम बेस होता रहता है। अधिक से अधिक वोल्टेज आपके यहाँ आता होगा वो 240 से 250 आता है, कम से कम 220, 210, 200, कभी कभी तो 150, 100 आता है। धीरे धीरे पंखा चलता है, तो वोल्टेज कम बेस होता रहता है। धारा जो है वो 5 एम्पियर गांव में आता है। आ समझ में? और हम आपको विद्युत पढ़ाएंगे, अभी तो इस पाठ में है। अभी हम इस पाठ में लगभग 4 दिन तक बने रहेंगे, 4-5 दिन, फिर हम चलेंगे चैप्टर 4 में। ठीक है, देखिए इस सवाल को लिखा है, तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए? प्रतिरोध। सूत्र वही लगेगा, R बराबर V स्क्वायर बटे P। तो V के बदले में लिखेंगे 240 गुणे 240, और देखिए P के बदले में लिखेंगे 100 वाट। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 24 में 24 का गुणा कर दीजिए। 24 में 576 होता है, ऐसे मैं गुणा करके बता दे रहा हूं आपको। 24 चौक को 96, हाथ में आया 9, और 24 दूनी 48 और 9, 48 10 58 होता है, तो 57, तो 576 होता है। ये मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होना चाहिए। 12 बार हम 144, 11 हम 121, 13 हम 169, 14 हम 196, 15 हम 225, 16 हम 256, 17 हम 289। इस तरह से 18, 19, 20 आपको याद होना चाहिए, सबका याद होना चाहिए। 21 हम 441, 11 गुणे 11 गुणे 11 1331। उसी तरह से 21 गुणे 21 गुणे 21 9261। ये सब कुछ थोड़ा बहुत आपको पहले से याद होना चाहिए। आप लोग 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, तो अगर गणित पढ़ते हैं, अगर गणित नहीं भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो भी फिजिक्स में आधा से ज्यादा सवाल है। फिजिक्स में 60% न्यूमेरिकल है सर, और 40% से कम थ्योरी है। ये मैं आपको बता दूं, आप लोगों को भी, है ना। समय नहीं है तो इसको आप समझ लें। ये हो गया, इतना ओम हो गया। अरे समझ में? तो इस पर हम बने रहेंगे अभी, कल भी न्यूमेरिकल पर। आप इसे उतार लें, कल हो सकता है मैं आपको बताऊं अपना बिल बनाना, आप कैसे बिल बनाएं। कितने मिनट हुआ है? तो अब 1 मिनट और दें हमको। आपको बिल बनाना बताएंगे कि घर में आप अपना कैसे बिल बनाएंगे। जैसे आपके घर में अगर एलईडी लग रहा है 10 गो, तो 10 वाट का है या 8 वाट का है, तो आप लिखेंगे वाट गुणे घंटा बटे 1000, यूनिट में बदल जाएगा। इस तरह से सबका अलग अलग निकालेंगे हम, बल्ब का अलग, हीटर का अलग, फ्रिज का अलग, जो भी आपके घर में चलता है, और सबका आप निकाल करके और सब जोड़ दीजिए। और रेट शायद इस समय 8 रुपया पर यूनिट चल रहा है। अब पता नहीं आप अलग अलग शहर का है, हमारे यहाँ तो 8 रुपया चलता है, कहीं 10 रुपया यूनिट है, कहीं 7 रुपया यूनिट है, कहीं 12 रुपया यूनिट है, अलग अलग यूनिट। उस आप अपना बिल बना लीजिए घर बैठे। तो मैं कल आपको बिल बनाना बताऊंगा। ये आप इसको उतार लिए हैं सब लोग, तो देख लीजिए। और मैं हूं असलम सर, मेरे साथ बने रहें, सब सब्जेक्ट मिलेगा आपको मेरे पास।